अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको उम्रा के हवाले से चंद ज़रूरी एहतियातें बताने लगा हूँ। अगर आप इनको अपना लेंगे तो यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल होगा और यकीनन आपको वीडियो फ़ायदा देगी। सवाब की नीयत से शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एहराम एक से ज़्यादा साथ लेकर जाने हैं। उसकी वजह यह है कि एक एहराम में जब आप उम्रा अदा कर लेते हैं तो दोबारा नया उम्रा जो करते हैं वो उसी एहराम में आप नहीं कर सकते। आपने नया एहराम बांधना है या पहले वाला जो एहराम होता है उसको अच्छी तरह धो के, पाक करके, साफ करके फिर वो बांधना होता है। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा एहराम होंगे तो आप एक दिन में एक उम्रा अदा करके वो धोने के लिए रख लेंगे और दूसरा बांध लेंगे। इस तरह आपको आसानी पैदा होगी। इसके साथ आपने ये भी कोशिश करनी होती है कि आप एहराम एक कॉटन का ले जाएं, दूसरा टॉवल का ले जाएं, क्योंकि टॉवल का एहराम जिस्म पे अच्छी तरह से चिपक जाता है, सही तरीके से एडजस्ट हो जाता है, जबकि जो कॉटन का एहराम होता है वो अच्छे तरीके से जिस्म पर नहीं आता। लेकिन दोनों की क्वालिटी मुख्तलिफ होती है, फ़ायदे अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉटन का एहराम पहनेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, टॉवल का एहराम मोटा होता है, उसमें आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, उम्रा पर जाने से पहले आपने मुआयना लाजमी करवाना है ताकि किसी भी किस्म की बीमारी का इम्कान ना हो। आपने सीबीसी टेस्ट करवाना है, शुगर टेस्ट करवाना है, हेपाटाइटिस बी सी करवाना है और यूरिन टेस्ट लाजमी करवाना है। इसके अलावा आपने और भी कोई आपको महसूस होता है कि आपको बीमारी है या ब्लड प्रेशर है, वो आप तमाम तर बीमारियों का एक दफ़ा मुआयना करवा के फिर जाएं ताकि आपको वहां पे जाके ज्यादा मसले मसाइल पेश ना। आपने मक्का पाक या मदीना पाक में जहां भी होटल लिया है अपने रहायशी इलाके में एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनानी है। मिसाल के तौर पर आपने बार बार साबुन से हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, गर्मी में आपने अम्ब्रेला साथ रखनी है, छतरी का इस्तेमाल करना है और फासला रखना है। ये तमाम तर एहतियाती तदाबीर को आपने बर वक्त बरूए कार लेकर आना है। और आपने सेहतमंद गजाएं खानी है। आपने खजूरों का ज्यादा इस्तेमाल करना है, आब जमजम का ज्यादा इस्तेमाल करना है और बेहतरीन होटल्स में खाना खाना है और अरबी कहवा भी लाजमी पीना है ताकि उससे मैदा आपका साफ हो सके और आपका पेट जो है खराब होने से बेहतर हो सके। उम्रा के लिए आपने रूहानी तैयारी भी रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ना है, दुआएं करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। उम्रा अदा करने का मुकम्मल तरीका भी आपने सीख के आना है। ये ना हो कि आपको उम्रा अदा करने का तरीका आता ना हो और आप उम्रा पर आ जाएं, यहाँ पे आके अगर आपने कोई गलती कोताही कर दी तो आपको दम पड़ेगा, दम में आपको बकरा देना पड़ेगा और इस तरह आपका फाइनेंशियली भी नुकसान होगा और आपका रूहानी तौर पर भी आपको नुकसान होगा और गुनाह का मुर्तकिब बनेंगे। आपने सबसे पहले उम्रा लाजमी सीखना है। यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा उलमा कराम की वीडियोस मिल जाती हैं। आप उम्रा अदा करने के तरीके की किताब भी छोटी सी ले सकते हैं या आप जो पहले दोस्त उम्रा करके आए हैं उनसे भी आपने तरीक़ेकार पूछना है और दम पड़ने का तरीका भी पूछना है कि हमने हराम बांधने के बाद कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है जिससे दम पड़ने का खदशा बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा आपने हरम में तमाम तर नमाजें अदा करनी है। जिन नमाजों के दरमियान मुख्तसर दुरानिया होता है उन दुरानियों के दरमियान आपने होटल में नहीं जाना। मतलब असर से मगरब आपने अपने होटल में नहीं जाना। असर की नमाज अदा करके मक्का या मदीना पाक में बैठें, दुरूद पाक पढ़े, कुरान पाक पढ़ें और इस तरह मगरिब से ईशा के दरमियान भी आप मक्का पाक में ही रहें या आप करीब तरीन कहीं शॉपिंग कर लें या खाना खा लें। लेकिन अगर आप अपने होटल रूम में चले गए, वहां पे आप सस्ताने के लिए लेट गए तो आपको नींद आ जाएगी और आपकी नमाजें काफ़ी ज़्यादा रह जाएंगी। आपके पास कम टाइम होता है, 15 से आपके पास सिर्फ 21 दिन या 28 दिन होते हैं उम्रा अदा करने के लिए और सारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से आप एक या दो दफ़ा जाते हैं। इस दौरान भी अगर आप सारी नमाजें मक्का या मदीना पाक में अदा ना करेंगे तो फिर आपको बेहतर है कि आप अपने घर में ही रहें और अपने घर के साथ वाली मस्जिद में नमाज अदा कर लें। फिर आपको उम्रा पर जाने का फ़ायदा क्या। इसलिए आपने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, ना थकना है, ना झुकना है और हमेशा डटे रहना है और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना है। जो लोग मजदूर होते हैं या बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं या आपके माँ बाप जो आपके साथ उम्रा पर चले जाते हैं और उनको पता होता है हमारा बेटा या बेटी हमारा सहारा बनेगा, उनको चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर अपने पेरेंट्स को लेकर दे दें। इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर जो है सिंपल तरीके से बटन दबाने से चल जाती है। इस तरह ना आपको व्हील चेयर खींचनी पड़ेगी, ना आपका जोर लगेगा, ना आपको परेशानी होगी। आप भी अच्छे तरीके से उम्रा अदा करेंगे, आपके पेरेंट्स या जो भी बूढ़े बुजुर्ग साथ जाते हैं वो भी अच्छे तरीके से उम्रा अदा करेंगे। याद रखिए, आपको इल्म होना चाहिए कि हरम शरीफ में जो वाशरूम नंबर 4 है इसके पास से मैनुअल व्हील चेयर मिल जाती हैं और जहाँ पे सफ़ा मरवा सही करते हैं वहाँ पे सेकंड और थर्ड फ्लोर से आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी मिल जाती हैं। वहाँ पे उन्होंने रेट लिखे होते हैं, आप देख सकते हैं।
जो आपको मुनासिब रेट लगता है उस हवाले से आप व्हील चेयर ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो व्हील चेयर होती हैं ये आपको ड्राइवर भी साथ प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप अकेले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अकेले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्रा पर आने से पहले आपने नकली सर्टिफिकेट बनवा कर नहीं लाना। बाज लोग 1000 रुपए देते हैं, पोलियो का जेली फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। आपने रियल में वैक्सीनेशन लेनी है ताकि आपको मजदूरी का सामना न करना पड़े, बीमारी का सामना न करना पड़े। आपने हरगिज खुद को धोखा नहीं देना, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया को धोखा नहीं देना, और आपने फेक कंप्यूटराइज एंट्री करवा कर नकली पोलियो का सर्टिफिकेट बनवा कर नहीं लाना। ये ना हो कि आप 500 या 1000 रुपए देकर किसी को जेली पोलियो सर्टिफिकेट बनवा कर उम्रा पर चले जाएं और बाद में वहां पे आप बीमार हों। ये आपकी सेहत के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने और इंडियन ने सेहतमंदाना इकदाम उठाए हैं। ये मामूली सी एहतियाती तदाबीर है जो उम्रा के लिए जरूरी हो सकती हैं। इन पर अमल करेंगे तो इस्तिफादा हासिल होगा। दूसरों तक शेयर करें। नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।